बच्चों आज करेंगे 4 मैकेनिज्म छोटे छोटे एंड देन विल स्टार्ट विद द रेगुलर क्लास। तो पहला आते हैं बच्चों हेलोजिनेशन पे। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन इन एल्केन्स। ठीक है ना गाइस, हेलोजिनेशन इन एल्केन्स, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाना इन एल्केन्स। और इसका मैकेनिज्म कैसा होता है बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है पहले उसे देखो। इनिशिएशन होता है कि हमारा रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना। इंटरमीडिएट तुम्हारा क्या हो सकता है यार? अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल इज योर इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म। तो बच्चों इनिशिएशन होता है जब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डाल दी तो यू गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल, दैट इज व्हाट यू गेट। दूसरे पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपेगेशन। तुम्हें ये इनिशिएशन स्टेप समझ में आया नहीं आया? बताओ बच्चों। कि तुम्हारा इनिशियली रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से यू आर गेटिंग फ्री रेडिकल, फाइन, इंटरमीडिएट बन रहा है। प्रोपेगेशन में क्या है? एक इंटरमीडिएट दूसरा इंटरमीडिएट दे रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड में भी इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट साइड में भी इंटरमीडिएट है, दैट इज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन होता जा रहा है, आगे बढ़ती आ रही है। जो इनिशिएशन था उसमें लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट था स्टेबल स्पीशीज और प्रोडक्ट साइड में इंटरमीडिएट था। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में इंटरमीडिएट्स विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोपेगेशन बच्चों। तो गाइस प्रोपेगेशन देखते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट प्रोपेगेशन बच्चों। हम कहेंगे CH4 मॉलिक्यूल लिया, उसमें जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था यहाँ पे वो अटैक करेगा, CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा प्लस HCl बनाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू आर गेटिंग CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl। तुम देख रहे हो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल प्रेजेंट था, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। तो दिस इज प्रोपेगेशन, मतलब ये रिएक्शन अभी आगे प्रोसीड करेगी। हाँ है ना बच्चों? आगे चलते हैं। ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को हिट करेगा, CH3Cl बनाएगा और क्या बनाएगा बच्चों? क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगेन यू कैन सी इट इज अ प्रोपेगेशन स्टेप। फ्री रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्री रेडिकल प्रोड साइड में भी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड। इनफैक्ट ये दोनों आपस में फर्दर रिएक्ट करेंगे। CH3Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यू विल हैव CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब ये जो है ये फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। दिस CH2Cl free radical will react with chlorine molecule to give CH2Cl2 plus chlorine free radical। ये फिर आपस में रिएक्ट करेंगे, these two will react further to give you what बच्चों? ये Cl एक H लेके चला जाएगा, HCl बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? CHCl2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। हाँ है ना? और ये बंदा अब क्लोरीन मॉलिक्यूल को हिट करेगा। मैं करवाता जाऊंगा टिल यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट CCl4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक पैटर्न तुम्हें दिखना चाहिए। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल जब भी तुम्हें दिख रहा है प्रोड साइड में तो उसके साथ फिर से रिएक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CCl3 प्लस HCl एंड दिस विल रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? करेक्ट। नाउ दैट इज द वे रिएक्शन गोज। तुम कहोगे सर ये तो टर्मिनेशन टाइप दिख रहा है। ये टर्मिनेशन नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी तुम्हारा इंटरमीडिएट है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोपेगेशन ओनली। ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी बट नॉट इन द सेंस कि तुम्हारा CCl4 में आगे नहीं बढ़ सकती है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है हमारा टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड पे आते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन तब होती है जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइड में यू गेट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट, स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। तो गाइस टर्मिनेशन क्या हो सकता था यार? क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके Cl2 दे दे,
दैट इज वन टर्मिनेशन स्टेप दैट यू माइट हैव। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या हो सकता है यार, CH3 फ्री रेडिकल को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे थे, Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, CH3Cl बनाएगा, हाँ या ना। नाउ दिस इज आल्सो टर्मिनेशन रिएक्शन, मतलब ये आगे प्रोसीड नहीं करेगी, समझ रहे हो बच्चों। या फिर तुम्हारा जो हम कहते हैं कि और प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं क्या यार, CH3 फ्री रेडिकल है, इसको हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ करते तो CH3Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता, राइट। अगर Cl2 के साथ करते, Cl फ्री रेडिकल के साथ किया तो एक तरीके टर्मिनेशन रिएक्शन होगी, बट जरूरी थोड़ी ना है कि इसी के साथ करे, ये एक और CH3 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके CH3 बेसिकली C2H6 भी दे सकता है। तो दीज आर टर्मिनेशन स्टेप्स। हमें अगर इस स्टेप को टर्मिनेशन बनाना होता, इस स्टेप को हमें टर्मिनेशन बनाना होता, तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विद Cl2 I would have reacted it with Cl free radical to give CCl4, then this reaction would have been a termination step। हाँ मतलब वो CCl3 CCl4 बनाया था, that would have been a termination step। समझ में आया नहीं आया बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? राइट, वी आर डन विद द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन ऑफ HBr। इसमें पहला स्टेप इनिशिएशन स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन स्टेप में हम लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड लेते हैं ना गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजोइल पेरोक्साइड। यू कैन सी द पेरोक्सी लिंकेज, दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों, OO बीच में, दिस इज योर पेरोक्सी लिंकेज। ये बंदा ब्रेक करता है, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, मैं लिख दूं दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ये ब्रेक करता है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा बच्चों, एंड यू विल गेट दिस। फाइन गाइस, ये बनेगा, एंड इन फैक्ट दिस इज प्रीटी अनस्टेबल, इसमें से CO2 एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट फिनाइल फ्री रेडिकल। यू आर गेटिंग फिनाइल फ्री रेडिकल। तुम्हें शायद याद भी होगा, मैंने तुम्हें बताया था इसमें व्हाई दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्योंकि तुम्हारा पहला अटैक H का नहीं होता, Br का होता है। आई थिंक आई टोल्ड यू दैट, है ना बच्चों? यस। तो HBr के साथ ये रिएक्ट करता है टू गिव बेंजीन। बेसिकली क्या लेके HBr में से? हाइड्रोजन, और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस इज द स्टफ दैट अटैक्स द एल्कीन। एल्कीन में ऐसा लेता हूं जिसमें तुम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देख सको। ब्रोमीन फ्री रेडिकल लिया, तुम समझो गाइस, यहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या इसका अटैक यहाँ पे और फ्री रेडिकल यहाँ पे बने? बताओ बच्चों, लेफ्ट साइड में ब्रोमीन का अटैक करवाएं या राइट साइड में? राइट साइड में, क्योंकि फ्री रेडिकल तुम्हारा ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यू कैन अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ या ना? ये हमारा ज्यादा स्टेबल बनेगा। फाइन, अब हमारा ये बन गया, यहां पे जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दैट इज अ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब इस पे आते हैं, ये हमारा हो चुका, इसमें अब तुम HBr डालो, मतलब HBr के साथ इट विल रिएक्ट एंड दिस टाइम इट विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम हियर रिजल्टिंग इन CH3 CH2 CH2Br एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। समझ में आया या नहीं आया? बताओ बच्चों, क्लियर है गाइस? यस। ओके, दैट इज हाउ यू गेट। इसमें एक काम करता हूँ, ये पहला स्टेप हमारा इनिशिएशन था, उसका मतलब मैंने एक ही स्टेप में सारा दिया हमारा, क्या? फाइन, लीव इट। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? दिस थिंग जो मैंने भी बनाया है, कि कैसे हो रहा है, बताओ गाइस। अब HCl विद पेरोक्साइड को देखते हैं। तुम्हें याद है बच्चों, मैंने बताया था इसमें पेरोक्साइड डज नॉट वर्क, मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन ही हो जाता है।
क्यों ऐसा होता है बच्चों? कि हमें पता है गाइस फ्री रेडिकल बनना चाहिए, राइट और रॉन्ग? पेरोक्साइड के बाद इट शुड बी फ्री रेडिकल शुड बी फॉर्म, जैसे हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन रहा था। यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाने के लिए ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। HCl की हाई बॉन्ड एनर्जी है, तुम HN क्लोरीन फ्री रेडिकल ऐसे नहीं बना सकते यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसलिए तुम्हारा जब क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा नहीं तो तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा नहीं। अब HI विद पेरोक्साइड देखते हैं। यार HI है, इट गिव्स H एंड आयोडीन फ्री रेडिकल, ये देता है। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, इस गति को किसके साथ अटैक करना था बेटा? इसको किस पे अटैक करना था? एल्कीन पे, हाँ है ना? एल्कीन पे जाके जुड़ना था। ये कहेगा नहीं यार मैं एक और आई के साथ जुड़ के I2 बना देता हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस आयोडीन फ्री रेडिकल इंस्टेड ऑफ adding to double bond, it adds to itself forming iodine molecule। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस, बताओ। समझ में आया नहीं आया? आगे सर। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ इन एल्कीन। लेट अस सी, तुम्हें बताया बच्चों ये क्या होता है? क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन। राइट एंड सिन एडिशन ऑफ HOH। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म भी देख लो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने लिया, इसमें हम क्या डालते थे? BH3THF। बच्चों ऐसे समझो गाइस, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं H को और BH2 को। हम किसको जोड़ रहे हैं? H और BH2 को। तो गाइस H हमारा ऐसे देखो, HBH2, H हमारा जुड़ेगा यहाँ पे, BH2 जुड़ेगा यहाँ पे। क्लियर बच्चों? दैट इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 BH2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब इसमें तुम्हारा अनदर एल्कीन विल टेक। अब गाइस इस पूरे को कैसे ट्रीट करो? जैसे तुमने BH3 को ट्रीट करा था। इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे ट्रीट करो जैसे तुमने BH3 को ट्रीट किया था। तुमने क्या कहा था? H हटाओ, H को भेजो इधर, और रिमेनिंग पार्ट को जो हमारा पहले केस में BH2 था उसे जोड़ो इधर। हाँ या ना? ये किया था नहीं किया था? BH3 था तो हमने H जोड़ा इधर और BH2 जोड़ा इधर। हाँ है ना? यहाँ पे BH2 RBH2 है हमारे पास, इसमें से हाइड्रोजन जोड़ेंगे इधर और RBH को जोड़ेंगे इधर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डू यू रियलाइज यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसको विजुलाइज थोड़ा करने में दिक्कत आती है। प्लीज टेल मी ये चीज समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझ में आई तो प्लीज आस्क। हाँ बेटा, ये पूरा CH3 CH2 CH2 BH ये इधर जुड़ रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास R2BH टाइप बन गया। ये RBH2 था, ये R2BH बन गया। और एक और लेंगे तो इट विल हैपन सिमिलरली, H जाएगा इधर और ये पूरा जाएगा इधर। करेक्ट, R3B बनेगा। यू विल हैव CH3 CH2 CH2 थ्राइस B। ये क्या है बच्चों हमारा? ये है हमारा बेसिकली R3B। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब हमारा नेक्स्ट कौन पार्ट लेगा? H2O2OH माइनस। ऐसे समझो बच्चों, पहले H2O2 का ऐसे मान के चलो OH OH, तुम बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे OH लगाओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? H2O2 है, ट्रीटेड एज OH OH। एक OH को हम भेज रहे हैं B के साथ, एक OH को भेज रहे हैं R के साथ। तो गाइस तुम्हारे 3 थे R,
तो हमने 3 H2O2 लेटर से भेज दिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारे पास एक तो क्या बना, CH3 CH2 CH2OH, हाँ है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जो हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन। और उसके बाद क्या बनना चाहिए, BOS राइस। BOS राइस जिसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, H3BO3, हाँ है ना। BOS राइस को क्या लिख सकते हो, H3BO3। बट अंडरस्टैंड मीडियम कैसा है बच्चों, बेसिक है, और ये एसिड ठहरा। तो एक काम करो, इंस्टेड ऑफ H3BO3 लेट अस राइट डाउन Na3BO3। सपोजिंग मैं NaOH ले रहा हूं, तो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर और नॉट गाइस। जो OH माइनस है आई एम ट्रीटिंग इट एज NaOH। समझ में आया नहीं आया बच्चों, नहीं तो हम अगर नहीं लिया होता से अगर नॉर्मल सोचा जाए तो इट शुड हैव बीन H3BO3, हाँ या ना। Yes, sir. गुड। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अ रिएक्शन वी डिड इन एल्कीन्स, एल्काइलेशन। किसी एक बच्चे ने मैकेनिज्म पूछा भी था, इफ आई रिमेंबर। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, उसके बाद बच्चा अपने आप बोल देगा मैंने पूछा था। It was a very special reaction guys। मैंने कहा था H+ लिया हमने, बेसिकली H2SO4 लो टेम्परेचर का मतलब है हमने, मतलब लो टेम्परेचर का तो मतलब ये है कि कुछ हमने वो नहीं किया, एल्कीन वगैरह मतलब उस फॉर्मेशन में नहीं गए, एलिमिनेशन के टर्म्स में नहीं सोच रहे हम, लो टेम्परेचर है। और H2SO4 इज जस्ट प्रोवाइडिंग अस द एसिडिक मीडियम। ठीक है बच्चों, तो जो भी काम हो रहा है ये तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, जो रिएक्शन हो रही है वो तो इन दोनों के बीच में हो रही है, हाँ है ना। मैंने कहा था इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स इज फॉर्म, समथिंग ऑफ दैट काइंड आई रोट आई थिंक। एनीवे, इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, लेट अस कंसीडर द मैकेनिज्म। क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट फेवर्ड होगा, एक प्रोडक्ट लेस फेवर्ड होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच विल बी द मोर फेवर्ड प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यार देखो थोड़ा बहुत है ना विजुअलाइजेशन चाहिए, और थोड़ा बहुत तुम्हारे को एक होता नहीं गट फील सही डायरेक्शन में ले जाएगी, यू विल गेट योर आंसर। कैसे बता रहा हूं मैं उसे देखो बच्चों, एल्कीन का, एल्कीन है, एल्कीन पे कोई चीज अटैक करवाई करेगी, क्या अटैक करेगा वो हमें देखना है। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इसमें से डू यू रियलाइज कि अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं तो जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत स्टेबल बनेगा, हाँ है ना। Yes, sir. मतलब जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं, राइट, ये हमने देखा है कि जो 3 डिग्री वाला होता है दैट इज वेरी स्टेबल। तो एक काम करो, इस गधे को तोड़ दो, ब्रेक इट। यू ब्रेक दिस डाउन इनटू H- एंड CH3 CH3 CH3+। और देखो गाइस, हियर आई एम गोइंग ऑन गट फीलिंग प्योरली। H- का अटैक करो इसके ऊपर। H- क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, Nuclear. न्यूक्लियोफाइल। कहां पे अटैक करेगा, C पे या CH2 पे। एक काम करो, दोनों तरफ अटैक करवा के चार्ज बना के देखो कि तुम्हारा किस तरफ चार्ज ज्यादा स्टेबल है, बताओ बच्चों। So C मतलब पे अगर C के ऊपर अटैक करवाओगे, हाँ है ना, yes. इधर अटैक करवाओगे, मैं काम करता हूँ, मैं फिर से बना देता हूँ इसे, क्योंकि C पे अटैक करवाओगे तो CH2 पे चार्ज क्या आएगा बेटा, The positive. नेगेटिव बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका बॉन्ड उड़ा रहे हो तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, हाँ है ना, अच्छा, yes sir. राइट। इनफैक्ट दैट इज द रीजन हमने इस तरफ अटैक करवाया, ताकि तुम्हारा यहाँ पे चार्ज नेगेटिव यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा ना बेटा एज कम्पेयर टू हियर, हाँ है Yes, sir. ना। ये फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। हम कहेंगे ये हमारा बन गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आपस में कनेक्ट कर दे इन्हें, बोलो गाइस।
हाँ या ना, बोलो बच्चों। अब गाइज यहाँ पे जो हमने किया है ना, दैट इज प्योरली कि तुम्हें 4 ऑप्शंस दिख रही है, तुम्हें एक ऑप्शन विजुअलाइज कर पा रहे हो कि यार मतलब एक या दो में, कि यार इन्हीं में से कोई बनना चाहिए। जो भी आंसर तुम्हारा बन गया दैट इज योर आंसर। करने लगे दो में से, यू विल गेट अ फील कि यार इन दोनों में से कोई एक गधा बन रहा है। और जो तुम्हारा एक्चुअली बन गया व्हेन यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स, और ये स्टेप्स नॉर्मल है, रीजनिंग कर सकते हो इनकी, जो तुम्हारा प्लॉट बन गया दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे नथिंग स्पेशल इज इन्वॉल्व कि यार ये तुम्हें याद करने की जरूरत है, करते जाओ याद, नहीं। जो बताया उसी के बेसिस पे यू कैन डू द क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं यहाँ तक गाइज? यस सर। ओके डन।